वेलकम टू आमेटा क्लासेस। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी नए वीडियो वो मिलते रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए जूलॉजी वाली जो क्लास है वो लेके आई हूँ। उसको प्राणी शास्त्र भी बोलते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए मैं लाई हूँ कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं, जानवर है, जीव जंतु है, प्राकृतिक वर्ग है, उनकी शारीरिक संरचना है, शारीरिक क्रिया है, उनके सबका विकास आदि का जो अध्ययन हम किस में करेंगे, इस मेन जो हमारा जो है उसके ग्रुप है उसके अंतर्गत हम इसे करेंगे। और इसका ये परिसूत्र है। और ये जितने भी मेरे जो मैंने डाले हैं ये सारे जो मेन क्लासेस, वो आपको क्या करना है, आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। जो नए जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वाले, उनके लिए भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे इसमें जितने भी परिसूत्र है, तो एग्ज़ाम में आपको परिसूत्र पूछेंगे। इसका परिसूत्र है के ब्रैकेट पी कोमा ब्रैकेट P2 कोलन ब्रैकेट ई ब्रैकेट 2P। तो ये सारे परिसूत्र मैंने सारे मेन जितनी भी क्लासेस उसमें लिखे हुए हैं, ये सब भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, जैसे इन्वर्टिब्रेटा है, जैसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जानवर कौन से हैं, और रीढ़ की हड्डी वाले को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस प्रकार आप कंपटीशन की तैयारी भी मेरे सारे वीडियो पढ़ के आप कर सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें लाई हूँ मैं, ये देखिए आप यहाँ पे देखो कुछ नई चीज़ है। जैसे पीसेज है, उसका पर्यायवाची शब्द को हम क्या बोलेंगे, फिशेज। जो हमारी ये जो कोलन क्लासिफिकेशन जो बुक है इसमें हम जाएंगे। ये हमारा मेन क्लास जो भी दे रखा है उसको देखिए, ये मेन क्लास है। इसमें जाके सबसे पहले हम देखेंगे कि जूलॉजी जो है हमारा, वो उसकी क्लासेस कौन सी। ये देखिए के, ये जूलॉजी, इसका सिंबल क्या है के। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारी जो क्लास है हमें पता चल गया इसका सिंबल क्या है। तो अब ये देखिए ये जूलॉजी वाली क्लास हमारी आ गई है, ये वाली। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका परिसूत्र भी दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे क्या इसके अंदर दे रखा है कि यहाँ पे फिशेज जो है उसका जो पर्यायवाची शब्द फिशेज है, इसको यहाँ पे इस वाली बुक में क्या लिखा है, फिशेज लिखा है। इसके कोड दे रखे हैं K92। फिर वापस ये दूसरा वाला आ गया है, उसका देखिए इसका जो मीनिंग ये पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, स्नेक है। फिर एविस आ गया, एविस का आ गया बर्ड, इसका दे रखा है K96। फिर आ गया इंसेक्टा, इनका दे रखा है K86। इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, एक्स्ट्रोमोलॉजी। तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो ये वाली बुक है इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इंसेक्टा का लिख दिया है, एस्टोमोलॉजी आपको लिख देना है ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर ये देखिए पीसेस का मैंने फिशेज लिख दिया है, रेप्टिलिया का लिख दिया है स्नैक, फिर ये एविस का लिख दिया है बर्ड। तो आपको ऐसे लिख देना है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये समझाने के लिए, तो आप जो भी कंपटीशन जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका पर्यायवाची क्या है पीसेस का, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं फिशेस। और उसके बाद क्या है, इसमें देखिए P2 पक्ष की जितनी भी एकल संख्या होगी जूलॉजी में, उसको हम कहाँ पे ढूंढेंगे, L जो हमारा मेडिसिन वाला जो ग्रुप है उसमें जाके हम ढूंढेंगे। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको क्या करना है कि मतलब को जितनी भी क्लासेस है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे जूलॉजी में, जैसे ये देखिए हम ये एग्जांपल लाई हूँ मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेज। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा मेडिसिन वाला। तो कोई जितनी भी क्लासेस है वो एक दूसरे से रिलेटेड। अगर जूलॉजी में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिल रहा है तो आपको किस में जाना है, मेडिसिन वाली क्लास में जाना है, और वहाँ जाके आपको ढूंढना है। तो आप मैंने जितने भी आप मेरे वीडियो देखोगे मैंने उसमें आपको समझा, और आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको, क्योंकि मैं नई नई चीज़ें दिखाती हूँ लास्ट तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेज है। तो ये देखिए अब आपको फिर किस में जाएंगे हम, ये देखिए मेडिसिन वाले में जाएंगे। उसमें जाके मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ पे है जो हमारा जो, ये देखिए ये रहा आ गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 4। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 है वो किस में है, वो P में है या P2 में है या
एनर्जी में है, तो ये हमारा किस में है, फोसियन, ये हमारा फोसियन पी में दे रखा है। ये देखिए फोसियन पी में दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके कोड नंबर क्या है, 4 है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिए है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, फिशेस ढूंढेंगे। तो फिशेस के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्रुप है जो जूलॉजी वाला, उसमें जाएंगे। अब इसमें देखेंगे कहाँ पे है, इसके कोड कहाँ पे है, ये देखिए, ये रहे इसके कोड, ये जिसको अभी मैंने बोला था यहाँ पे लिखा है पीसेस, इसी का जो पर्यायवाची शब्द है फिशेस। तो आपको यहाँ पे समझने के लिए लिख देना है एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता है। इसके कोड नंबर क्या है, 92। तो यहाँ देखिए मैंने 90, और जो ये हमारा किस में है, ये पी पक्ष में है, फोसियन पी में है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, इनके एक एक पॉइंट है, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए फोसियन पी में है, तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए पी लिख दिया है। तो ये जो पहला हमारा पी होगा वो हम लिखेंगे, हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी हमारा परिसूत्र उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पी हमें मिल चुका है, वो हमारा हो गया 92। और अब हमें चाहिए P2, जो हम कहाँ से लिया था, हमने मेडिसिन वाली जो क्लास है उसमें से लिया था, उसके हमारा कोड नंबर है 4। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। उसी ऐसे ही सेम टू सेम एक और लेके आई हूँ, जैसे लेग्स ऑफ बर्ड्स। तो हमें पता है कि लेग्स किस में है, ये देखिए मेडिसिन वाला जो है हमारा ग्रुप, ये भी मैंने उसमें से ही लिया, मेडिसिन में से ही लिया है। ये वाला भी, इसके हमारे नंबर है 134। ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं 134। और ये किसने लिया है, फोसियन पी। कौन सा ग्रुप है हमारा, मेडिसिन वाला ग्रुप है, इससे लिए हैं मैंने ये वाले। और ये हमारा बन जाएगा P2। और जो बर्ड है, फिर ये किस में जाएंगे हम वापस, बर्ड्स किस में से ढूंढेंगे, जूलॉजी वाली जो क्लास है उसमें जाके हम ढूंढेंगे, बर्ड्स के नंबर ढूंढेंगे हम, कोड नंबर। ये देखिए इसको एवीज लिखा हुआ है, बट हमें यहाँ क्या करना है, एवीज का जो हमें पर्यायवाची भी बताया था मैंने, वो था बर्ड्स। तो इसके हमारे नंबर वो कौन से है, 96। इस प्रकार यहाँ पे ये देखिए मैंने लिख दिया है 96। अब एक चीज इसमें देखनी है कि E2P इस पक्ष की प्राय सभी एकल संख्या हम कहाँ से मिलेगी, जूलॉजी में जो भी हमें एनर्जी का, जो भी हमें पक्ष की जो भी संख्याएं चाहिए, वो हमें मिलेगी बायोलॉजी वाला जो ग्रुप है उसमें जाएंगे, उसमें मिलेगी। उसके बायोलॉजी वाला जो एनर्जी वाला जो ग्रुप होगा एकम 2P, उस पक्ष से हम इसे प्राप्त करेंगे। अब ये देखिए, अभी और लेके आई हूँ 2 उदाहरण में। ये मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लास्ट तक पढ़ेंगे तो मैं कुछ अलग अलग डिफरेंट लेके आई हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए ये एक और लेके आई हूँ मैं, बर्ड्स ऑफ चाइना। अब यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे बर्ड्स का अभी मैंने अभी बताया था 96 जो आगे करवाया था, उसके कोड नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पे चाइना, तो चाइना के लिए हम क्या करेंगे, अब एक चीज इसमें एक रूल है जो मैं बता देती हूँ, कि यदि जीवन का सामान्य वर्णन किसी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें क्या लगाएंगे, एकम 2P पक्ष की जो एकल संख्या है वो क्या है, नेचुरल हिस्ट्री। उसकी जो संख्या आएगी हमारी 12, जो एनर्जी में है, और वो बायोलॉजी वाले ग्रुप में है। क्योंकि यहाँ पे क्या बर्ड्स की बात हो रही है, और बर्ड्स क्या है, एक जीवन ही है बर्ड्स में, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो भौगोलिक क्षेत्र आ गया, इसलिए यहाँ पे ये जो नेचुरल हिस्ट्री है 12, इसके नंबर हम लिखेंगे, चाहे यहाँ पे बर्ड्स ऑफ चाइना होगा या कौन सा भी एग्जाम्पल होगा, अगर जो जीवन के अकॉर्डिंग होगा तो उसके हिसाब हमें यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री जो जिसके नंबर है, ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जाके हमें यहाँ पे इसके नंबर, तो वहाँ से हमें ढूंढने हैं और फिर हमें लिखने हैं। ये देखिए ये दे रखे हैं फोसियन एकम 2P, उसमें दे रखे हैं 12 नेचुरल हिस्ट्री के नंबर। यहाँ से हमें लिखना है, अगर भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि अगर भौगोलिक क्षेत्र आ गया है तो ही हमें यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री के नंबर लिखने हैं। अब हम चाइना, तो चाइना के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जो पीछे दे रखा है चैप्टर 5 स्पेस आइसोलेट वाला, उसमें देखेंगे कि चाइना के जो नंबर है वो कहाँ पे है। इसमें सारे दे रखे हैं, सब स्टेट के नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम चाइना के नंबर ढूंढेंगे। ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं चाइना के नंबर 41, ये देखिए दे रखे हैं 41।
और 41 दे रखे हैं। और यहाँ पे क्या लगाया, डॉट लगाया है मैंने, क्योंकि स्पेस के लिए मेरा पहला वीडियो जो आप देखोगे इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि एनर्जी के लिए हम कोलन लगाएंगे और स्पेस के लिए ये जो चाइना के नंबर है तो डॉट लगा के 41 लिख दिए। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया है। फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ, वो है हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो अब वाइल्ड लाइफ है, तो अब देखिए वापस इसमें हम जाएंगे, हमारा जो ग्रुप है जूलॉजी वाला, इसमें हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के नंबर कहाँ पे है। ये देखिए, ये आ गया वाइल्ड। ये देखिए 9954 लिख दिए मैंने। फिर आ गया हमारा कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, वापस हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है फोसियन ईकम 2p। जो भी हमें एनर्जी का जिसके कोड चाहिए वो किस में चाहिए, हम बायोलॉजी जो हमारा ग्रुप है जी वाला उसमें जाएंगे और उसमें ढूंढेंगे। तो बायोलॉजी वाले ग्रुप में जाके देखेंगे इसके नंबर हम, ये आ गया हमारा बायोलॉजी वाला ग्रुप। इसमें हम जाके देखेंगे, ये देखिए कंजर्वेशन के नंबर 527 किस में है, ये हमारा एनर्जी में है, फोसियन ईकम में। ये देखिए लिखे फोसियन ईकम 2p में दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए कि ये बायोलॉजी के ग्रुप से लिए गए हैं। फिर हमारा जो परिसूत्र है उसके अकॉर्डिंग p में मिल गया है। फिर कोलन लगाएंगे और यहाँ पे 527 इसके नंबर लिख देंगे। फिर लास्ट वाला जो है ये देखिए, मतलब ये अलग अलग जो एग्जांपल मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मतलब जितने भी ग्रुप है वो एक दूसरे से जुड़े हो। जैसे आपको इस ग्रुप के नंबर, अब जैसे ये ग्रुप हमारा जूलॉजी का है, इसके नंबर कोड नंबर हमें कंजर्वेशन के, अब एक बार इसमें ढूंढोगे आप जूलॉजी में नहीं मिल रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, बायोलॉजी के ग्रुप में जाएंगे। वहाँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको बायोलॉजी में ढूंढना है एनर्जी के लिए, तो वहाँ जाके हम ढूंढेंगे। तो ये देखिए हमारे नंबर मिल गए हैं, इस प्रकार हमने लिख दिए हैं। अब इसी प्रकार का एक और एग्जांपल लेके आई हूँ, फिजिकल इफेक्ट ऑफ सल्फर ऑन मेमल्स। तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे मेमल्स। तो मेमल्स के नंबर जो हमारा ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं अभी जूलॉजी, उसमें जाएंगे, उसमें देखेंगे मेमल्स के नंबर कहाँ पे है। तो ये देखिए मेमल्स के नंबर ये दे रखे 97 ये आ गए। और ये किस में दे रखे हैं, ये फोसियन p में दे रखे हैं। तो ये चीज़ें आपको बारीक बारीक चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। किस में है, ये फोसियन p मतलब पर्सनालिटी में है हमारा। तो मैंने ये देखिए समझाने के लिए एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आपको। फिर अब हमारा आ गया फिजिकल इफेक्ट। अब ये किस में जाएंगे हम जाएंगे बायोलॉजी वाले ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे। ये आ गया बायोलॉजी वाला ग्रुप। ये देखिए यहाँ पर दे लिखा है फिजिकल इफेक्ट्स के नंबर 33C। किस में है वो, फोसियन ईकम 2p। तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक एक चीज़ लिख दी और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये बायोलॉजी ग्रुप से लिया गया है। फिर उसके बाद आ गया सल्फर। तो अब सल्फर जो है वो क्या हमें पता है ना कि केमिकल है, तो केमिकल के लिए कौन सा ग्रुप रहेगा, हमारा केमिस्ट्री वाला ग्रुप। तो हम क्या किस में जाएंगे, हम अब केमिस्ट्री वाले ग्रुप में जाएंगे, उसमें जाके देखेंगे कि ये सल्फर ये आ गया केमिस्ट्री वाला ग्रुप 161 है इसके नंबर। ये देखिए ये आ गए सल्फर के नंबर 161 सल्फर के नंबर है। किसमें है, ये फोसियन p में दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखे हैं, ये आ गया हमारा मेटर में। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें p मिल गया है, तो ये किस में आ जाएगा, ये हमारा मेटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, k लिखा है हमने, फिर उसके बाद में p क्या दे रखा है अपना 97, फिर कोलन लगाएंगे। 33C किस में था, हमारा एनर्जी में था, कोलन लगा दिया। और ये किस में दे रखा है, केमिस्ट्री सल्फर दे रखा है हमें, ये मेटर में दे रखा है, तो ये सेमी कोलन लगाएंगे 161। मेटर के लिए सेमी कोलन यूज़ होता है। मेरा पहला आप वीडियो देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने सारे सिंबल बता रखे हैं। इस प्रकार ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।